हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर विद जॉब। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करें। उस पर उनको पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए थी, पूरी प्लानिंग, पूरी एग्जीक्यूशन। तो इस वीडियो में पूरा वो डिस्कस करूँगा कि मैंने कैसे तैयारी करी जॉब के साथ, एक फुल टाइम जॉब के साथ, और सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए अपनी सेल्फ स्टडी के साथ, और मैंने क्या क्या टिप्स और स्ट्रैटेजीज डेवलप करी विद टाइम, और मैंने उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया। और उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरी प्रिपरेशन में जो चेंजेस आए वो सब मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने अपना पूरा जो 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे डिफरेंट एग्ज़ाम्स का, और जो मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया है, और फिर मेरे स्टूडेंट्स का जो फीडबैक रहा है, जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया स्ट्रेटजीज़ को, फिर उन्होंने उसको कैसे चेंजेस किया, तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है। तो अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो फुल टाइम जॉब हो चाहे पार्ट टाइम जॉब हो, तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा, जिसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। 24 आवर्स आपको अपने कैसे मैनेज करने, उन 24 आवर्स को कैसे यूज़ करना है इफेक्टिवली, कैसे आप अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं ऑफिस के साथ, और ऑफिस टाइम को कैसे आपको यूज़ करना है वो भी मैंने इसमें बताया है। अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने बोल के भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है। तो जो कंटेंट है वो तो, जो लिखा हुआ कंटेंट है वो तो है ही, उसके अलावा मैंने अब काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा टिप्स और स्ट्रेटजीज़ के फॉर्म में डिस्कस किया है। तो उसको समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। स्पीड आप इसकी चेंज कर सकते हो वीडियो की, जैसा आपको डिज़ायर्ड हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा पूरी वीडियो देखिए, समझिए ध्यान से। ठीक है, क्योंकि हाफ नॉलेज लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। और वीडियो पूरा देखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरा देखिए, जो मैंने बोला है उसको कॉम्प्रिहेंड करिए, उसको समझिए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए। उसको इम्प्लीमेंट करके जो आपको चेंजेस मिलेंगे वो फ्रूटफुल होने चाहिए, और वही रिजल्ट है मेरे लिए। अगर मेरे समझाने से मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा आपके प्रिपरेशन में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे मेरे लिए। तो एज अ टीचर मेरे को रिजल्ट चाहिए, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, मैं आई वांट कि आपके प्रिपरेशन में चेंजेस आए, जिस जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अब ये मेरी स्टोरी है। मैंने सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो क्लियर किए हैं वो अपने फुल टाइम जॉब के साथ क्लियर किए। तो चाहे वो गेट देख लो 2014 का, 2015 का, 2016 का, जो भी गेट दिए मैंने वो मैंने फुल टाइम जॉब के साथ दिए। इवन जो यूपीएससी ईएससी था वो मैंने सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर किया है, और जिसमें मैं काम कर रहा था 8 AM टू 5:30 PM। अब मोस्टली लोगों की जो जॉब होती होती है 9 AM से 5:30 PM, या हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन जो मेरी जॉब थी वो 8 AM से थी। तो मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक था ये शेड्यूल, लेकिन इस शेड्यूल के साथ भी मैंने अपने टाइम को मैनेज किया प्रॉपरली, और आई कुड क्लियर यूपीएससी एसी। यूपीएससी एसी की जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गया था, यही टाइम शेड्यूल के साथ। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी जो फॉलो करी थी वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है विथ ऑफिस, मैंने क्या क्या किया जिससे मेरी यूपीएससी एसी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गया। और 18 मार्क्स से अराउंड में मिस हुआ था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो गई थी जॉब के साथ भी। तो मैंने जो प्लानिंग करी थी अपनी, और फिर उस प्लानिंग को मैंने एग्जीक्यूट किया, जिससे फिर मेरा रिजल्ट आया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एरो है मैंने दोनों साइड शो किया है। क्यों? क्योंकि विद टाइम जब आप प्लान करते हो जरूरी नहीं वो प्लान एग्जीक्यूट हो पाए। तो प्लानिंग करना है आपने, उसको एग्जीक्यूट करना है, और फिर उसको रीप्लान करना है। तो ये इट्स आइटरेटिव प्रोसेस। आपने प्लान किया, उसको फिर एग्जीक्यूट किया, फिर एग्जीक्यूट करने में जो प्रॉब्लम आया उसको फिर से रीप्लान किया। तो इट्स आइटरेटिव स्ट्रैटेजी। आपको प्लान करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है, और फिर उसको रीप्लान करना है। तो जब तब तक रीप्लानिंग करना है जब तक आपका शेड्यूल सेट ना हो जाए। एक बार आपका शेड्यूल सेट हो गया फिर आप उसको कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हो। तो आपने फिर एक बार फिर आपको प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर एग्जीक्यूट करना है और उसका फिर आपको रिजल्ट में दिखेगा। ठीक है। तो ये जो है ये मेरी स्टोरी है सिंपल। मैंने ऑफिस के साथ जो प्लान किया उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद मेरा रिजल्ट आया। सिंपल स्ट्रेटजी, कोई हाई फाई स्ट्रेटजी नहीं, कोई मिथ नहीं, कोई फैंसी स्ट्रेटजी नहीं।
अब हम लोग पहला स्टेप डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था 3 स्टेप्स हैं, प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना और उसको रिजल्ट करना। ठीक है, तो स्टेप 1 जो है प्लानिंग। अब प्लानिंग में जो है पहला पॉइंट है कि आप रात में प्लान करो सुबह की पढ़ाई के लिए। प्लान एट नाइट फॉर मॉर्निंग स्टडी। अगर आप रात में प्लान कर लोगे तो सुबह उठ के आप एकदम ब्लैंक नहीं रहोगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप रात में ही प्लान करके सो कि सुबह उठ के आप क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्या टॉपिक पढ़ोगे। ठीक है, तो सुबह उठ के आप अपना डायरेक्टली आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो बिना कोई टाइम वेस्ट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम ना वेस्ट करना सुबह उठ के, क्योंकि सुबह उठ के अगर आप प्लान वे में तैयारी करोगे तो आपका मिनिमम टाइम में मैक्सिमम तैयारी हो सकती है। सुबह उठ के आप फ्रेश होते हो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसलिए रात में प्लानिंग क्या इंपॉर्टेंस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रात में प्लान करके सो, सुबह उठ के आप क्या पढ़ोगे। अब सेकंड पॉइंट, आपने प्लान कर लिया कि सुबह उठ के आप क्या पढ़ोगे, तो उसी हिसाब से अपना स्टडी टेबल रात में प्लान करके सो। तो सेट स्टडी टेबल एज पर प्लानिंग। तो स्टडी टेबल पे वही बुक रखो, वही नोट्स रखो या लैपटॉप रखो अगर आप लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हो, कि सुबह उठ के आप कहाँ स्टार्ट करोगे कहाँ ख़त्म करोगे। तो इसलिए स्टडी टेबल वो सब चीज़ होनी चाहिए सुबह रेडी पहले से ही। पेन पेंसिल जो भी आपको चाहिए होगा, रफ कॉपी, आपके नोट्स सब स्टडी टेबल पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस समय आप ब्लैंक हो जाओ कि अब ये कहाँ है अब वो कहाँ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुबह उठ के आपका ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको ऑफिस भी जाना है। तो सुबह उठ के जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपके पहले स्टडी टेबल पे होनी चाहिए, और वो चीज़ रात में प्लान करके सो। थर्ड पॉइंट है गेट अप अर्ली टू गेन मोमेंटम। अब सुबह थोड़ा जल्दी उठो ऑफिस से पहले ताकि थोड़ा पढ़ लो। अगर वो आप पढ़ लेते हो तो दिमाग में एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया, अब मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और इसके आगे मेरे को अब ऑफिस में यहाँ से स्टार्ट करना है जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलेगा। ठीक है, तो अगर सुबह उठ के आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली ऑफिस में चले जा रहे हो, तो वहाँ आपका मोमेंटम नहीं होगा। वहाँ जाके स्टार्ट करना एकदम से थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आपका मोमेंटम गेन हो चुका है, आपका दिमाग ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो अब आपको पता है कि कहाँ मैं छोड़ के आया हूँ और कहाँ से अब मेरे को स्टार्ट करना है ऑफिस में। ठीक है, और आप एक वो रिदम बन चुका होगा, एक वो मोमेंटम बन चुका होगा। ठीक है, एक वो सिस्टम सेट हो चुका होगा। लेकिन अगर आप जल्दी नहीं उठे हो, सीधा उठ के सीधा ऑफिस चले गए, तो आप ऑफिस में हो सकता है एकदम जाके ब्लैंक हो जाओ। ठीक है, तो उठ के आपको पहले अपना सिस्टम पूरा गर्म करना है पढ़ के, और एक बार वो गर्म हो गया एकदम हीटेड स्टेट में आ गया तो आप वहाँ से सिस्टम को ऑफिस में जाके भी रेडी मोड में रख सकते हो। ठीक है, तो आप बात को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठो ताकि आप सुबह उठ के थोड़ा पढ़ पाओ। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा सुबह पढ़ लो, और पढ़ने के बाद जहाँ छोड़ते हो उसी से फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करो ऑफिस में। फोर्थ पॉइंट है प्लान व्हाट यू विल स्टडी इन ऑफिस। अब आप जहाँ छोड़ रहे हो, जैसे ये थर्ड पॉइंट में था गेट अप अर्ली टू गेन मोमेंटम, तो मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद जहाँ पे आप टॉपिक क्लोज कर रहे हो उसके आगे आप ऑफिस में जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आप आपने प्लान कर लिया कि आप ऑफिस में जाके क्या पढ़ोगे, क्योंकि सुबह उठ के आपने जल्दी उठ चुके थे, आपने थ्योरी पढ़ चुका, आप उसके उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे सिंपल। तो थ्योरी क्वेश्चन इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू प्रिपेयर अ टॉपिक। तो अगर आप एक दिन में एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, तो सुबह उठ के आपने कुछ पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो ऑफिस में जाके सिंपल। तो उसको कहना है प्लानिंग। अब ये है फिफ्थ है आरकेज ऑफिस कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब जैसे हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना। उसमें फ्रिक्शन लॉसेस होते तो A1 V1 नॉट इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो ऐसे इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है ऑफिस की कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए। अब आप जो पढ़ रहे हो ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज सो ब्यूटीफुल कि आप कुछ भी पढ़ते हो ना उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यूटी इक्वेशन का रियल एप्लीकेशन है आपके ऑफिस में। ठीक है, केस 1 A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब मान लो कि एक पाइप है जिसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब पहला जो पॉइंट है आप घर पे हो, बीच में जब ये रेस्ट्रिक्शन आ रहा है जहाँ एरिया कम है वहाँ आप ऑफिस में हो, फिर शाम को आप घर आ जाते हो, फिर आप घर पे हो। ठीक है, तो जब आप घर पे हो तो आपके पास एरिया ज़्यादा है, यानी आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ्री मोड में हो, आप फ्री फ्लो स्टेट में हो। तो आप वहाँ पे थ्योरी पढ़ो, क्योंकि थ्योरी दिमाग में घुसाने में आपको टाइम चाहिए होता है, आपको समझना होता है। तो आप वो चीज़ घर पे पढ़ो थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे गए अब। ठीक है,
अब ऑफिस में क्या है, आपको रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, आपके कलीग साथ में बैठे हुए हैं, आपको काम दिया जा रहा है, ठीक है, बीच में आपको आपसे आके कोई बात कर रहा है, आप कोई काम में इन्वॉल्व हो, आपके पास फ्री टाइम कम होगा, तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं, रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा नहीं, एरिया कम, ठीक है। तो वहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर 2 या 3 मिनट लगते हैं तो उतना टाइम आपको मिल जाएगा ऑफिस में। लेकिन अगर आप घर पे हो तो आपको टाइम ज्यादा मिल सकता है, 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा फ्री हो तो आप आराम से वहां थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आप शाम को घर पे आ गए, यानी फिर से एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया यानी फ्री फ्लो स्टेट में आ गया, अब वहां फिर से आप थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है, सिंपल। तो थ्योरी, क्वेश्चंस, थ्योरी, क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीजिंग एट ऑफिस। तो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको मैंने नाम दे दिया आर्केस कंटिन्यूटी इक्वेशन, इन्वर्टेड, अप इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है। तो केस 1 A1 V1 इक्वल टू A2 V2, मतलब कि आप जो प्लान करके गए थे घर से कि हाँ मैं ऑफिस में आके इतना करूंगा, उतना आप कर ले गए, यानी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। केस 2 A1 V1 नॉट इक्वल टू A2 V2, आप ऑफिस में जो प्लानिंग करके गए थे वो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, आपको एकदम से कुछ सडन काम आ गया, आपको एकदम से लोड दे दिया गया, या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते हो, तो उस स्टेट में A1 V1 इज नॉट इक्वल टू A2 V2, ठीक है, यानी यहां फ्रिक्शनल लॉसेस हुए, ठीक है। पहले स्टेट में देयर आर नो फ्रिक्शनल लॉसेस, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, आप जो प्लान करके थे वो हो गया। केस 2 A1 V1 नॉट इक्वल टू A2 V2, आप जो प्लान करके गए थे वो नहीं हो पाया, यानी फ्रिक्शनल लॉसेस हुए, ठीक है। तो इसमें एरिया जो है वो बता रहा है कि आप कितना रिस्ट्रिक्शंस कम है, और वी बता रहा है कितनी स्पीड से आप कर पा रहे हो उस चीज को। तो अगर आप ऑफिस में हो तो वहां क्वेश्चंस आप ज्यादा स्पीड से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम मिल पा रहा है, आपको कम टाइम फ्रेम में ज्यादा चीजें कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। तो यानी वहां वेलोसिटी ज्यादा है, लेकिन आप घर पे हो तो रिस्ट्रिक्शंस कम है, एरिया ज्यादा है ना, तो वहां वेलोसिटी आप कम रख सकते हो, कम रख सकते हो यानी थ्योरी पढ़ सकते हो। वेलोसिटी कम थ्योरी के लिए एप्लीकेबल है, वेलोसिटी ज्यादा क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, क्वेश्चंस हम ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, वी कैन डू मोर क्वेश्चंस बाय हायर वेलोसिटी, एंड बाय फॉर थ्योरी वी नीड लोअर वेलोसिटी, कम स्पीड, समझ समझ के करना है, समझना है, क्वेश्चंस में इतना समझना नहीं होता है, पता होता है कि ये फॉर्मूला लगना है, ये कंसेप्ट लगना है, जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो समझो ऑफिस की कंटिन्यूटी इक्वेशन को। 6th पॉइंट, प्लानिंग ऑफ ऑफिस फ्रिक्शनल लॉसेस। अब आप ऑफिस में गए, जो जो लॉसेस हो गए, ठीक है, आपको कोई काम दे दिया गया नहीं हो पाया, तो उसकी प्लानिंग कर लो कि मैं आज ये नहीं कर पाया तो मैं शाम को जाके पहले एक क्वेश्चन जो मेरे छूट गए वो सॉल्व करूंगा, उसके बाद थ्योरी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो जो मेरा फ्री टाइम है उसको मैं क्रंच करूंगा, यहाँ से टाइम निकालूंगा, तो उसको कहते हैं प्लानिंग ऑफ फ्रिक्शनल लॉसेस। जो जो लॉस हो गया, लंच टाइम को मैं यूज करूंगा, टी टाइम को मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल लॉसेस हो गए ऑफिस में, इसको कहीं ना कहीं मैं अकोमोडेट करूंगा, सिंपल, क्योंकि आपने कुछ प्लान किया होगा कि आज ऑफिस में जाके इतना कंप्लीट करना, अगर वो नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं कहीं ना कहीं तो अकोमोडेट करूंगा, सुबह उठ जाऊंगा जल्दी, है ना, 15 मिनट सुबह कवर कर लूंगा, तो जो भी हो सकता है उसको कवर कर लो ओवर ओवर सम डेज। अब इतना भी हेक्टिक नहीं करना है कि एकदम एकदम अपनी जान ही ले ले ली, ठीक है, तैयारी करनी है, हो गया लॉस तो हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती, ऑफिस हमारे हिसाब से नहीं चलता पूरा पूरा, तो कहीं पे कुछ भी चेंजेस होता है, कुछ भी डिविएशंस होता है, तो हम उसको कहीं ना कहीं आगे अकोमोडेट कर लेंगे, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो उसको प्लान करके चलो, इरिटेट मत हो, दिमाग में स्ट्रेस मत लो, है ना, क्योंकि उससे और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं ये पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि सब तैयारी नहीं मिल करने का टाइम नहीं मिल रहा, लोड मिल जाता है, ऑफिस में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, परेशान करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, या आप भी झेले हो या झेलोगे, ये मैंने भी झेला है, और सबके साथ ऐसा होता है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। तो जो मैं समझा रहा हूँ उसको, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या आपके दिमाग में अगर होगा ना, तो इससे आप परेशान नहीं होगा, आपको पता होगा कि हाँ ऐसा होता है, सबके साथ होता है, तो मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है, मन में मेंटल सपोर्ट होगा आपके पास। 7th पॉइंट है, यूज आरकेस एलटीक्यू स्ट्रेटजी, जिसके लिए आपको पेन और पेपर चाहिए होगा, यू नीड पेन एंड पेपर, ठीक है। तो आप अपने जेब में A4 पेपर रखो, और हमेशा पॉकेट में पेन रखो, तो आपको जहां टाइम मिलता है वहां आप फोन निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है।
तो जो आरके की एलटीक्यू स्ट्रेटजी है, लर्न थ्रू क्वेश्चन स्ट्रेटजी, जिसको मैंने एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हो, एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है एलटीक्यू स्ट्रेटजी का, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एक चीज़ कैसे इंप्लीमेंट करनी है स्ट्रेटजी। तो आप वो स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, कहीं भी फ्री टाइम मिले आप एलटीक्यू स्ट्रेटजी फॉलो करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कंसेप्ट नोट करो, फॉर्मूला याद करो। एकदम सिंपल एंड बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर आपके पास 5 मिनट भी आपको मिलते हैं ना, तब भी ये स्ट्रेटजी फ्रूटफुल है, तब भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। अगर आपके पास 5 मिनट्स भी हैं, सिर्फ 5 मिनट्स, अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स भी हैं, तब भी आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, सिंपल। 8th पॉइंट है प्लानिंग ऑफ टी एंड लंच टाइम। अगर आपके ऑफिस में टी टाइम होता है 2 बार, आधे आधे घंटे का, तो समझ लो 1 घंटा आपको फ्री मिल गया, समझ रहे हो आप? तो चाय पी लो आप 5 मिनट में, चाय पी लो, बिस्किट खा लो, जो करना है कर लो, फ्रेश हो जाओ फटाफट, ठीक है? 1 कप 2 कप जो चाय पीनी है, बाकी के 25 मिनट जो है उसको यूज करो अच्छे से। 25 मिनट दो दो टी टाइम का हो गए 50 मिनट। 50 मिनट में समझ रहे हो कितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं? तो अगर आप थ्योरी सुबह पढ़ के आए हो तो समझ लो 30 क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ही होंगे 50 मिनट में, ठीक है? मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव अगर हो गए तो। अगर गेट के हो गए तो आप अंदाजा लगा लो, ठीक है? 3 घंटे में 65 क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो आप समझ लो 1 घंटे में हो गए करीबन 20 क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर आपकी तैयारी ठीक है तो 15 क्वेश्चन तो मान ही लो, तो 50 मिनट में आप 15 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले गए गेट के, समझ लो, ठीक है? तो टी टाइम और लंच टाइम मान लो 1 घंटे का होता है, तो आप 5 मिनट में 10 मिनट में खाना खा लो, ठीक है? खाना आप खा रहे हो पेट भरने के लिए, वहाँ एंजॉय नहीं कर रहे हो कि हाँ मैं तो आराम से बैठ के पूरा 1 घंटा आराम से लंच एंजॉय करूंगा, क्योंकि आपका एक बिगर पर्पस है, एक बिगर गोल है आपके लाइफ में कि हाँ आपको तैयारी करनी है, आपको एग्जाम निकालना है। तो आपको जहाँ से भी टाइम मिलता है ना, वहाँ से निकालना है भाई। तो बात को समझो, भावनाओं को समझो, ठीक है? तो टी टाइम और लंच टाइम को अच्छे से यूज़ करना है। जो टाइम मिलता है उसको वहाँ से मिनिमम टाइम उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, बाकी सारा टाइम आपको पढ़ाई के लिए देना है, ठीक है? तो जो भी स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? तो टी टाइम और लंच टाइम का मैंने बता दिया कैसे यूज़ करना है। अगर आप कलीग के साथ, लोग कहते हैं कि मैं कलीग के साथ बैठता हूँ तो वहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो, तो मत बैठो ना यार। किसने कहा तुम्हें वहाँ बैठने के लिए? अलग से कहीं कॉर्नर में जाके खाना खा लो, क्योंकि मेस तो बहुत बड़ी होती है जहाँ आप खाना खा रहे हो, कैंटीन में खा रहे होगे, ठीक है? तो आप अलग जाओ खाना खाने। आप अगर बाकी सब लोग जाते हैं 1 बजे, तो आप 1:15 जाओ, 1:15 पे चले जाओ, 1:30 पे चले जाओ। आप फटाफट खाओ, बाकी टाइम अपना पढ़ने के लिए यूज़ करो, फटाफट खाओ, फिर जो टाइम बचता है वो आप पढ़ने के लिए यूज़ करो अपना, ठीक है? तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, जो भी ऑफिस की कंडीशंस हैं उस हिसाब से अपना प्लान करो और उसको मैनेज करो, सिंपल। 9th पॉइंट है प्लानिंग ऑफ यूजिंग टाइम ड्यूरिंग ऑफिस पार्टी और फेयरवेल एक्सेट्रा। अब हर सबके ऑफिस में हो सकता है कोई फेयरवेल हो रहा हो, कोई कोई बंदा की ऑफिस पार्टी हो रही हो, ठीक है? तो उसमें आप कोशिश करो कि आप ऑफिस पार्टी में ना जाओ, जाओ भी तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए लोगों से मिल के वापस आ जाओ और अपना टाइम यूज़ करो। क्योंकि अगर ऑफिस पार्टी 2 या 3 घंटे की होती है ना, तो आप 15-20 मिनट के लिए जाओ, सबसे मिल के हाय हेलो करके वापस आ जाओ, और अपना बाकी जो 2-2.5 घंटे आपको मिलने हैं, 2-2.5 घंटे समझ रहे हो, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है? तो वो 2-2.5 घंटे आप पढ़ सकते हो ऑफिस टाइम में, ठीक है? तो ये सब अपॉर्चुनिटी जो भी आपको मिलती है ना, उसको ग्रैब करो फटाफट। ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग में बस एक ही होना चाहिए, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जहाँ टाइम मिले पढ़ो यार, इंटरनेट यूज़ करो, टी टाइम, लंच टाइम, ऑफिस पार्टी, लाइब्रेरी, जहाँ टाइम मिले पढ़ो, चलते फिरते पढ़ना है भाई, पढ़ना है। 10वां जो है प्लानिंग ऑफ ट्रैवल टाइम। अब जब ऑफिस जा रहे हो आप, ठीक है, तो उसको प्लान करो। ऐसा नहीं है मेट्रो में जा रहे हैं तो इधर उधर देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या करना है इधर उधर देख के? चुपचाप मोबाइल में देखो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या अगर हार्ड कॉपी आपके पास वो पढ़ लो। अगर आपके पास नोट्स हैं अपने तो 10 पॉइंट रिवाइज कर लो, 10 फॉर्मूले रिवाइज कर लो, 10 फॉर्मूले रिवाइज करके आंखें बंद करो, फॉर्मूले रिवाइज कर लो दिमाग में, ठीक है? और हर फॉर्मूले का नोट कर लो, इसका ये मतलब होता है, आई का ये मतलब है, वी का ये मतलब है, इस यूनिट से पुट करूंगा ना, तो माइंड में अपने रिवाइज करते रहो। माइंड शुड बी एक्टिवली एंग्रॉस्ड इन योर स्टडी, ठीक है? तो ट्रैवल टाइम का मतलब ये नहीं है ट्रैवल टाइम का कि हाँ बस जा रहे हैं ऑफिस तो ठीक है, आधे घंटा अगर ऑफिस जाने में लगता तो आधा घंटा वेस्ट कर दिया, 1 घंटा लगता तो 1 घंटा वेस्ट कर दिया। नहीं, उसको वेस्ट नहीं करना है। अगर आप बस में जा रहे हो, आप मेट्रो में जा रहे हो, तो उसको यूज़ करो। अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो आप नहीं यूज़ कर सकते, ऑब्वियस सी बात है ना, आपको बाइक चलानी। तो जहां भी आपको टाइम मिलता है उसको यूज़ करो सही से। अब सेकंड स्टेप है एग्जीक्यूशन, ठीक है? पहला स्टेप मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि
पूरा कैसे प्लानिंग करना है। स्टेप 2 है एग्जीक्यूशन। अब मैंने बोला था सुबह पढ़ना है उठ के, ठीक है। तो सुबह उठने में अगर प्रॉब्लम होती है आपको, तो उसका सोल्यूशन है कि रात में आप खाना कम खाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाना खाओ ही मत, मैं कह रहा हूँ खाना कम खाओ। अगर आप 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाओ, पेट थोड़ा हल्का रहेगा, तो नींद थोड़ा कम आएगी, सुबह उठने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ईट लेस एट नाइट इफ़ यू फील स्लीपी इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप रात में थोड़ा खाना कम खाओ। अगर आपको दही खाने से नींद आती है, चावल खाने से नींद आती है, तो स्किप कर दो, मत खाओ रात में यार, है ना। क्योंकि आपको रात में पढ़ना है, फिर सुबह उठना है। तो सुबह उठना है तो थोड़ा खाना कम खाइए। अगर आप उठ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, जितना खा रहे हो उतना आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो अपना खाना एडजस्ट करके देखो, स्टडी ट्राई करो, वर्क करेगी। सेकंड है पुट अलार्म एंड गेट अप अर्ली। अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम हो रहा है, अलार्म लगाइए, क्योंकि उठना तो है ही। चाहे आप खाना कम खा के उठो या अलार्म लगा के उठो, तो उठना है। अगर आप किसी ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो, आपका कोई रूममेट है, तो उसको बोलो कि वो आपको उठा दे सुबह उठ के, ठीक है। वरना अपने पेरेंट्स को बोल दो कि वो कॉल कर दें। थर्ड पॉइंट है स्टार्ट स्टडिंग एज प्लान्ड। एक बार आप सुबह उठ गए, अब आप स्टडी स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्टडी टेबल अपने रात में सेट करके सोते हैं, आप फटाफट मुंह वॉश करो, कॉफ़ी बनाओ अपनी, और शुरू हो जाओ। फोर्थ पॉइंट है हैव टी और कॉफ़ी फॉर मॉर्निंग स्टडी। अब कई लोग होते हैं वो बोलते हैं सुबह उठ के पढ़ाई नहीं होती, नींद आती है आती है। तो कॉफ़ी या चाय का आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो, ठीक है। इफ़ यू नीड यू कैन यूज़ कॉफ़ी और टी। फिफ्थ पॉइंट है चार्ज मोबाइल एंड क्लिक पिक और कीप हार्ड कॉपी ऑफ व्हाट यू विल स्टडी इन ऑफिस। अब आप सुबह उठ के पढ़ लिए, ठीक है, आपने चाय बनाई, आप सुबह उठे, आपने जो प्लान किया था रात में आपने पढ़ लिया। अब आपको ऑफिस जाना है, तो अपना मोबाइल पहले चार्ज करके रख लो, ठीक है। रात में चार्ज कर लो या सुबह उठ के चार्ज कर लो, ठीक है। चार्ज करो, उसकी फ़ोटो खींच लो। अगर आप हार्ड कॉपी ले जा सकते हो ऑफिस में तो वेल एंड गुड। नहीं ले जा पाते हो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में फ़ोटो खींच के ले जाओ। वो उतनी फ़ोटो जो आप पढ़ने वाले ऑफिस में, थ्योरी पढ़ने वाले हो तो थ्योरी की खींच के ले जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले तो क्वेश्चन की खींच के ले जाओ, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन ही सॉल्व करो ऑफिस में, जैसे मैंने आरके की कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि ऑफिस में रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। A1 even is will not be equal to A2 V2 in most of the cases. So you will have to solve क्वेश्चन जिसमें वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है, एरिया कम है ऑफिस में, ठीक है। सिक्स पॉइंट है कीप पेन एंड पेपर इन पॉकेट। क्योंकि पेन एंड पेपर पॉकेट में होगा आपके, तो आप आरके की एलटी को स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो किसी भी वक्त, आप किसी भी समय पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पेन एंड पेपर नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। ऑफ मोबाइल की स्क्रीन पर तो सॉल्व करोगे नहीं, बार बार कैलकुलेटर खोलोगे, वहाँ कुछ कुछ लिखोगे ना, दिमाग में सॉल्व करो, फिर मिस हो जाएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे। तो हमेशा पेपर रखो पॉकेट में, 2 या 3 A4 पेपर रख लो उसको फोल्ड करके, और पेन रख लो अपनी जेब में, ठीक है। अब पेन वही रखो जो आप यूज़ करोगे, एक ही पेन बनाओ जिससे अपने हैंड्स को सेट करोगे, ठीक है। बार बार पेन चेंज मत करो। पेन चेंज करोगे तो पेन का डायमीटर चेंज होगा, तो आपके जो फिंगर्स की स्पेसिंग है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो उससे आपकी जो राइटिंग हैबिट है वो चेंज होगी, आपकी राइटिंग स्पीड चेंज हो जाएगी। तो एक ही पेन को फॉलो करो जो आप लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे अपने एग्जाम्स तक। सेवेंथ पॉइंट है सॉल्व क्वेश्चंस ड्यूरिंग ट्रैवल और सर्च डाउट्स यूजिंग इंटरनेट। अब आप जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है उसमें आप या तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या फिर आपने जो घर पे पढ़ा है उसमें आपको कुछ डाउट आया है या आपने कोई डाउट्स नोट किए हैं ओवर द टाइम, एक डाउट की जो शीट मैंने बताई है कि एक डाउट की शीट अलग से बनाओ, उसको नोट करो। तो वो डाउट शीट हमेशा बैग में रख लो अपने जब ऑफिस जा रहे हो, तो कभी भी, और यहाँ उस डाउट शीट की फ़ोटो खींच लो, सिंपल। तो वो डाउट शीट खोल लो, उसके क्वेश्चन सर्च करना शुरू कर दो। एक 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 टैब में मोबाइल में अपना एक ऐप पे आपके क्वेश्चंस खुल जाएंगे जो आपके डाउट्स हैं, और एक पे आप ब्राउज़र में खोल लो और अपना उसमें डाउट सर्च करना शुरू कर दो। तो हर एक डाउट के क्वेश्चन मतलब उसके आंसर्स फाइंड कर लो, और उसको नोट करने हैं तो नोट भी कर लो, ट्रैवल में नोट कर सकते हो, ठीक तो ठीक है। नहीं नोट कर सकते हो तो कोई बात नहीं, जब आप ऑफिस में जाते हो अगर फ्री टाइम मिलता है तो आप वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, वहाँ अपने नोट्स बना सकते हो डाउट्स के, ठीक है। तो ऑफिस में या तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो मोस्टली, आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस ये है कि ट्रैवल टाइम को सही से यूज़ करना है, या तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके कर लो, या तो आप इंटरनेट का सही यूज़ करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो, सिंपल। एट्थ पॉइंट है मेक एलटीक्यू नोट्स इन ऑफिस। अब आपने जब एलटीक्यू स्ट्रेटजी फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व किया ऑफिस में, तो उसका जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स आप बनाना चाहते हो, तो उसका फॉर्मूला या उसके कंसेप्ट नोट कर लो। एलटीक्यू शीट जो बताई थी ना,
तो एक वीडियो मैंने बनाया है LTQ स्ट्रैटेजी के ऊपर, और वो वीडियो में एक्सप्लेन किया कैसे नोट्स बनाने। तो वो LTQ नोट्स जो हैं वो आप उस वीडियो से सीख सकते हो, तो वीडियो देख लो, उसमें आपको मिल जाएगा सब। 9th पॉइंट है, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, फ्रिक्शनल लॉसेस आर मोर एंड लेस। अब मैंने जैसे बताया ऑफिस में आपको एरिया कम मिलेगा पढ़ने का, तो उसमें डीमोटिवेट मत हो कि आपके फ्रिक्शनल लॉसेस ज़्यादा हो गए आज और आज आप पढ़ नहीं पाए अच्छे से, तो उसमें इरिटेटेड मत हो, क्योंकि आप इरिटेटेड हो गए ना तो दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगा, हमेशा स्ट्रेस रहेगा, तो आप पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से, और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे उस इरिटेशन में। घर जाके हो सकता है सो जाओ, दिमाग में हेडेक होना शुरू हो जाए, अच्छा फील नहीं होगा, है ना। तो एक प्लेजेंट माइंड से रहो। हो गए फ्रिक्शनल लॉसेस तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हाँ फ्रिक्शनल लॉसेस ना हो, है ना। क्योंकि हम लोग ह्यूमन ही है ना, एक लिमिट की अपनी एबिलिटी चलती है, ऐसा नहीं है कि भगवान तो है नहीं कि कुछ भी कर देंगे, वी आर नॉट गॉड्स, ठीक है। तो एक लिमिटेड है, ठीक है, तो डिमोटिवेट मत हो, सिंपल, ठीक है। 10th पॉइंट है, यूज ट्रायल एंड एरर अप्रोच फॉर सम टाइम टू सेट शेड्यूल एंड सराउंडिंग्स। अब ये बहुत ज़रूरी अप्रोच है, यूज ट्रायल एंड एरर अप्रोच, ठीक है। तो आप कोई अपना प्लान करो और उसको आपने फॉलो किया, एरर आ गया तो उसको रीप्लान करो, रीट्रायल करो फिर से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ प्लान किया और वो हो गया। आपने कुछ प्लान किया, उसे एग्जीक्यूट किया, वो नहीं हो पाया, रीप्लान करो यार, सिंपल। यूज ट्रायल एंड अप्रोच, आइटरेटिव प्रोसेस, ठीक है, आइटरेटिव प्रोसेस फॉलो करो, आइटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो आइटरेटिव प्रोसेस फॉलो करो, 1 बाय 1, ट्रायल 1, ट्रायल 2, ट्रायल 3, ठीक है। एरर आता है तो फिर से करो। एक लिमिट के बाद आपका शेड्यूल सेट हो जाएगा, आपकी सराउंडिंग सेट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ऑफिस में आप जहाँ बैठते हो सकता है वहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यहाँ मैं कहाँ कम प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ लोग कम आते हैं, यहाँ मैं तैयारी अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपना शेड्यूल सेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके शेड्यूल पे, आपके सराउंडिंग्स पे, ठीक है। तो अब ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को नहीं पता आपका ऑफिस टाइम क्या है, आपका ऑफिस शेड्यूल क्या है, ठीक है, आपका ऑफिस स्पेस कैसा है, तो धीरे धीरे करके आप अपना खुद सेट कर सकते हो जो जो मैं बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। 11th पॉइंट है, ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चंस एट ऑफिस एंड लेस थ्योरी। ऑफिस में से मैंने बताया एरिया कम होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। आई वुड रिकमेंड क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी तो आप ट्राई करके देख सकते हो जो चीज़ आपके लिए सूटेबल हो जाए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं तो क्वेश्चन करो मेनली, अगर थ्योरी भी पॉसिबल है तो थ्योरी कर लो और क्वेश्चन कर लो, मिक्स करके भी कर सकते हो, एक भी चीज़ कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। 12th पॉइंट है, फाइंड प्लेस एट ऑफिस वेयर यू विल स्टडी ड्यूरिंग फ्री टाइम, एग्जाम्पल लाइब्रेरी, लेस क्राउडेड प्लेस, एनी कॉर्नर एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको ऑफिस में पता होना चाहिए कि जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, जैसे मैंने बताया टी टाइम में 5 मिनट सेव कर लो, 5 मिनट में चाय पी लो, टी हैव टी एंड रेस्ट, स्टडी फॉर रेस्ट 25 मिनट्स, बाकी के जो 25 मिनट है उसमें पढ़ाई करो, ठीक है। तो अब वो जो 25 मिनट हैं, पढ़ाई कहाँ करोगे, टी रूम में तो करोगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं पढ़ चाय पीने के लिए, तो वो आपसे हाय हेलो करेंगे, है ना। और टी रूम इतना बड़ा तो होगा नहीं कि वहाँ आप एकदम अपना मजे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फटाफट चाय पियो और बाहर निकल जाओ, ठीक है। बाहर निकल कहीं कॉर्नर पकड़ लो, ऑफिस में ही कहीं कोई कॉर्नर पकड़ लो, या लाइब्रेरी हो, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे खाली हो, ठीक है। यहाँ अपने ऑफिस में वापस चले जाओ जहाँ से लोग अब जा चुके हैं चाय पीने के लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई कॉर्नर पकड़ लो जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा 25 मिनट, ठीक है। तो ये 25 मिनट अपने फुल एफिशिएंसी, फुल प्रोडक्टिविटी के साथ यूज़ करो अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है, यू नीड टू हैव सम वैकेंट स्पेस वेयर यू कैन स्टडी पीसफुली। 10th पॉइंट है, टॉक लेस एट ऑफिस टू सेव एनर्जी एंड टू नॉट ऑक्यूपाई माइंड विथ एक्स्ट्रा थिंग्स। अब इसका मतलब है बाकी लोगों से ना कम बात करो ऑफिस में, जो लिमिटेड बात होती है उतनी ही बात करो काम से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि हाय हेलो चल रहा है, पूरा भाईचारा चल रहा है, पूरी दुनियादारी डिस्कस हो रही है, ऐसा नहीं करना ऑफिस में, क्योंकि आपके माइंड की ना लिमिटेड स्पेस है। अगर आप उसमें बाकी चीज़ें भर रहे हो कि हाँ किसी के यहाँ फैमिली फंक्शन है, किसी के यहाँ ये हो गया, किसी के यहाँ वो हो गया, है ना, तो उससे आपका दिमाग में ना आपकी जो पढ़ाई करने की जगह है वो कम हो जाएगी। तो योर माइंड हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी, सो यू शुड नॉट वेस्ट योर माइंड स्पेस ऑन एनी एक्स्ट्रा थिंग्स। अपने माइंड को ऑक्यूपाई रखो पढ़ाई से, ठीक है। अगर बाकी चीज़ें दिमाग में घुसाओगे, हाय हेलो ज़्यादा करोगे, तो उससे दिमाग में ना बाकी चीज़ें घूमेंगी। आपको आप पढ़ रहे हो, कोई और टॉपिक दिमाग में एकदम से आ गया, यार उसने ये कहा था, तो आप फिर वो चीज़ करना शुरू हो जाओगे, ठीक है। 15-20 मिनट उसमें वेस्ट कर दिए,
ठीक है, तो दिमाग को अगर फोकस रखना है ना, तो अपने गोल पे कंसंट्रेट रखना, तो उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में प्रोसेसिंग करो, उसी के बारे में रिजल्ट सोचो, इधर उधर मत भागो। ठीक है, तो टॉक अबाउट योर गोल ओनली। तो उसके लिए ज़रूरी है बाकी लोगों से कम बात करो, जो लिमिटेड बात करनी है उतनी ही करो। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफिस ऑफिस से रिलेटेड बात मत करो, ऑफिस में जो काम है वो तो करना ही है, बिकॉज यू आर गेटिंग पेड, यू आर गेटिंग सैलरी। लेकिन जो बाकी बातें हैं वो मत करो फालतू की, जो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, इस बात को समझो। फोर्थ पॉइंट है टॉक टू फ्रेंड और कलीग हु इज प्रिपेयरिंग टू हैव मेंटल सपोर्ट एंड टू कीप इंप्रूविंग थ्रू डिस्कशंस। अब कई बार क्या होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। ठीक है, आप जहाँ पे पोस्टेड हो सकता है ऑफिस में कोई तैयारी ना कर रहा हो, आपके आसपास कोई फ्रेंड ना हो जो आपके साथ तैयारी कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं कि हाँ यार कोई है नहीं साथ में। ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, फ़ोन पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे। आप बात करके ना अपना मन शेयर कर सकते हो कि मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ, तो आप उससे डिस्कस कर लो वो कैसे तैयारी कर रहा है, वो कुछ बताएगा ना, तो उससे एक पॉजिटिविटी आती है दिमाग में, अच्छा वो ऐसे तैयारी कर रहा है, वो ऐसे इंप्रूव कर रहा है, तो मैं भी ऐसे तैयारी कर सकता हूँ, मैं भी ऐसे इंप्रूव कर सकता हूँ। आपके अंदर मन में जो कुछ भी है ना, आप डिस्कस कर सकते हो, तो वो आपको डिस्क बताएगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे तैयारी करो। तो एक उससे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, एक दिमाग में कॉन्फिडेंस आता है, एक मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो उससे भी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। या फिर आपका कोई कलीग तैयारी कर रहा हो, अब इसमें देखिए अपोस्ट, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स में मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हर कलीग आपका फ्रेंड नहीं है। ठीक है, अब ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है, तो कलयुग में कोई आपका साथी नहीं है, आप अकेले हो अपनी जंग में। ठीक है, आपको अपनी अकेले जंग लड़नी है, तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाया। ठीक है, कलीग एक अलग चीज़ है, कलीग विथ इन्वर्टेड कॉमर्स अलग चीज़ है। मैं ये कहूँगा ऑफिस में डिस्कस मत करो। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंडली कलीग है जो तैयारी कर रहा है, तो फिर आप उसके साथ ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपको सपोर्ट कर सकता है तैयारी में, आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सकता है। आप टी टाइम, लंच टाइम में आप डिस्कस कर सकते हो कि आज ये पढ़ा मैंने, आज ये पढ़ा, आज ये प्रॉब्लम हुई, आज वो हुआ। तो यू कैन हैव समथिंग टू डिस्कस। एक उससे भी पॉजिटिविटी बनेगी, एक उससे रिदम बनेगा आपका, एक उससे मोमेंटम बनेगा आपका, एक उससे आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कलीग का मतलब क्या है, मैंने समझाया कलीग का मतलब। ठीक है, तो कलीग जो होना चाहिए वो आपका साथी होना चाहिए, ना कि आपका दुश्मन। 15th पॉइंट है डोंट डिस्क्लोज टू एनीवन इन ऑफिस दैट यू आर प्रिपेयरिंग। अब कई बार क्या होता है कि आपने ऑफिस में बोल दिया जल्दीबाजी में। ठीक है, आप आपको समझ नहीं थी इतनी, ठीक है, आपके पास मेच्योरिटी नहीं थी इतनी, आपने बता दिया ऑफिस में कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि आपको लोड ज़्यादा मिलेगा। अब आपको वो ऑफिस ऑफिस से कोशिश होगी कि आपको पढ़ने ना दिया जाए। ठीक है, जो आपका फ्री टाइम होगा, टी टाइम हो सकता है उसमें भी आपको काम दे दिया जाए। अब वहाँ पे अपना जो टी टाइम के 25 मिनट तो वो भी नहीं पढ़ पाओगे। लंच टाइम में भी हो सकता है आपको कहा जाए कि ठीक है लंच जल्दी करके आ जाना और ये काम करना है। ठीक है, तो डोंट डिस्क्लोज टू एनी वन इन ऑफिस दैट यू आर प्रिपेयरिंग। ऑफिस में कोई आपका सगा नहीं, भाई नहीं है। ठीक है, तो ऑफिस में आपकी फैमिली नहीं बैठी है, तो दिमाग सोच के ना, समझ के एक एक स्टेप लो। कोई भी गलत स्टेप आपकी प्रिपरेशन खराब कर देगा, इट विल ruin योर प्रिपरेशन। सो डोंट डिस्क्लोज टू एनी वन इन ऑफिस डेट यू आर प्रिपेयरिंग। तैयारी कर रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है, तैयारी अपने तक ही रखो। वहाँ कोई आपका सगा नहीं है, कलयुग चल रहा है, तो इसमें सतयुग की बातें मत करो। ठीक है, अपने से मतलब रखो, अपनी तैयारी से मतलब रखो, सिंपल। 16th पॉइंट है अंडरस्टैंड दैट पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आर डिफरेंट, डोंट डिस्कस अबाउट वन एट अदर प्लेस, कीप ऑफिस वर्क टू ऑफिस ओनली। अब जो ऑफिस का काम है उसको ऑफिस तक ही रखो। ऐसा नहीं घर पे आके उसको इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं ऑफिस के काम को, ऑफिस के काम को घर पे आके पढ़ रहे हैं, गलत। ऑफिस के काम को ऑफिस तक रखो और उसको वहीं छोड़ के आओ। घर पे आके पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ ऑफिस का काम आपका गेट या एसी में नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। ठीक है, और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को डिस्कस मत करो, जो मैंने बोला कि ऑफिस में नहीं बताना है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, और जो ऑफिस का काम है उसको घर पे नहीं लाना है, सिंपल। दोनों को अलग अलग रखो। टाइम लगेगा इसको करने में, लेकिन हो जाएगा अगर आप थोड़ा डेडिकेटेड हो ना, आपको दिमाग में एकदम रहेगा कि नहीं करना है यार, तो आप कर ले जाओगे।
अगर आप एक्सक्यूजेस बनाओगे नहीं हो रहा नहीं हो रहा तो नहीं होगा, ठीक है। सब दिमाग का खेल है। अगर दिमाग ने सोच लिया तो कर ले जाओगे, दिमाग ने गिव अप कर दिया तो नहीं कर ले जाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने भी 6 साल एग्जाम निकाले कंटिन्यूस। लोग मेरे से बोलते हैं यार कैसे कर लेते हो 6 साल, 6 साल से एग्जाम देते जा रहे हो, कंटिन्यूस रैंक लाते जा रहे हो। तो सब दिमाग का खेल है, करना चाहोगे तो कर ले जाओगे, नहीं करना चाहोगे तो बहाने बनाते रहो। बहाने बनाने के 100 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं, बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, ठीक है। कोई उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, टिप्स बता सकता हूँ, ट्रिक्स बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। बाकी फॉलो करना तो तुम्हारे हाथ में ही है। फॉलो करो, रिजल्ट मिलेगा। नहीं फॉलो करोगे तो फिर चलती रहेगी जिंदगी। 17th पॉइंट है, आफ्टर ऑफिस रेस्ट फॉर सम टाइम, वॉश फेस, पुट सम वाटर इन हेयर्स, मेक टी और कॉफी एंड कंटिन्यू। अब आप ऑफिस से जब आ जाते हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज कर लो, फेस वॉश कर लो, और जब आप पढ़ने बैठते हो ना तो अपने जो हेयर्स हैं उनको थोड़ा गीला कर लो, तो उससे क्या होगा, थोड़ा फ्रेश फील होता है, ठीक है। जब थोड़ा हेयर्स थोड़ा वेट होंगे ना तो आपको थोड़ा पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है, थोड़ा फ्रेश फील होगा, क्योंकि ऑफिस में थोड़ा थक जाता है बंदा। तो जब शाम को आप आ रहे हो तो हैव ये सब ना, फेस वॉश कर लो और अपना थोड़ा हेयर्स गीले कर लो और अपना चाय कॉफ़ी बना लो, तो उसमें थोड़ा आपको अपना जो घर का एनवायरनमेंट उसमें सेट हो जाओगे, ठीक है। फिर आराम से बैठ के अपना अपने लेग्स वॉश कर लो, तो उससे भी काफ़ी फ्रेश फील होता है, ठीक है। तो आके अगर पाँव धो लेते हो ना तो उससे काफ़ी फ्रेश फील होता है, थकान निकल जाती है काफ़ी कुछ, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो, ये सब स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। 18th पॉइंट है, सॉल्व क्वेश्चंस एट नाइट एज यू वुड बी टायर्ड फ्रॉम ऑफिस। अगर आप ऑफिस में ज़्यादा थक जाते हो ना किसी दिन, तो आने के बाद ना आप क्वेश्चन सॉल्व करो, थ्योरी मत पढ़ो, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है। तो थ्योरी मत पढ़ो, आप क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करो सीधा आने के बाद ना, तो उससे एक रिदम बन जाएगा और आपका एक बार कंटिन्यूटी बन गई तो फिर आपको थकान नहीं फील होगी। आपके आपने कॉफ़ी बना ली, चाय ले ली, तो आप शाम को आने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका ऑफिस में लोड ज़्यादा था, आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, ठीक है। 19th पॉइंट है, मेक अ टू डू लिस्ट इन पॉकेट डायरी टू हैव पीस ऑफ माइंड, ठीक है। एक टू डू लिस्ट बना लीजिए जिसमें आप सब कुछ नोट कर लो, तो उससे क्या होगा कि आप कुछ मिस नहीं करोगे। जब भी आप कुछ याद आता है तो अपना वो डायरी निकाली पॉकेट से, उसमें नोट कर लिया। अगर आप कुछ याद आता है आज शाम को जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या आपने कुछ मिस कर दिया तो आप उसमें नोट कर लो और शाम को जाके आप वो चीज़ कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो एक टू डू लिस्ट बना लो अपनी डायरी में, और उसको जब बना के लिस्ट रेडी रखो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिक मार्क वाला। अब ये जो टिक मार्क वाली चीज़ है ना, ये बहुत हेल्प करती है। जब भी आपकी कोई चीज़ होगी ना तो उसको टिक मार्क कर लो ऐसे। सेकंड पॉइंट होगा ये टिक मार्क, फिर थर्ड पॉइंट होगा ये टिक मार्क, फिर टिक मार्क। अब जो टिक मार्क होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये टिक मार्क ना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। जैसे आपने मान लो 5 पॉइंट बना लिए, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, पहला टिक मार्क हो गया तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। फिर आप और मोमेंटम के साथ दूसरे दूसरे पे कूदोगे, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, फिर चौथा कर लिया। तो अब ये देखोगे कि आपको जो रिदम है ना वो कंटिन्यूड है, क्योंकि जब भी आप डायरी देखोगे यार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर पांचवे के लिए आप और स्पीड से जाओगे, ठीक है। तो ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, आपका रिदम बिल्डअप करेगा, आपका मोमेंटम बिल्डअप करेगा, आपको कंटिन्यूटी देगा एक तरीके से, ठीक है। तो टिक मार्क्स हेल्प्स यू अ लॉट। तो ये टिक मार्क की जो स्ट्रेटजी है ना इसको फॉलो करो, ठीक है। तो अपनी एक टू डू लिस्ट की डायरी बना लो, उसमें नोट कर लो पॉइंट्स कि आज ये करना है, आज वो करना है। जब होता जाए ना उसको टिक मार्क करते जाओ, तो आप खुद देखोगे 1 2 3 4 ये पूरी चेन बनती जाएगी। और एक बार चेन बन गई ना तो नो डाउट आप इस चेन को कंटिन्यू करोगे, क्योंकि चेन टूटती नहीं है, ठीक है, चेन को कंटिन्यू किया जाता है। तो जब आप चेन कंटिन्यू करोगे आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी और आप उसको टूटने नहीं दोगे, है ना। आपके अंदर से खुद ही जील आएगा, खुद ही मोटिवेशन आएगा कि यार करो करो करो, 3 कर लिए मैंने, 4 कर लिए, 5 कर लिए, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और थोड़े टाइम बाद आप खुद ही देखोगे कि आप गोल के बहुत करीब पहुंच चुके हो, ठीक है। आपका जो हैबिट है वो सेट हो चुकी है, सुबह उठने की, पढ़ने की, लिस्ट बनाने की, है ना। 20th पॉइंट है, कीप स्टॉक ऑफ थिंग्स यू यूज फ्रीक्वेंटली। अब ये पॉइंट जो मैंने लिखा है, ये पॉइंट का मतलब है कि जो भी चीज़ें आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो ना उसका स्टॉक रखो घर पे, ठीक है। जैसे आप बिस्किट्स हो गए, ठीक है, आपकी कोई दवाई हो गई, मेडिसिन हो गया, ठीक है, आपकी टूथपेस्ट हो गई, ठीक है, सोप हो गया, कोई भी खाने पीने का सामान है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो ना, जो खत्म होती रहती है, जो आपको फ्रीक्वेंटली नीडेड होता है, तो उसको एक बार में ला के रख लो ताकि आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो, ठीक है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी जैसे आपका सर्फ हो गया, सोप हो गया, तो ये सब चीज़ें आप ना एक बार में लेके आ जाओ, मतलब 2 महीने 3 महीने का स्टॉक एक बार में ले आओ, ठीक है।
अब जो चीज़ खराब हो सकती है वो तो आप नहीं ला सकते, जो चीज़ नहीं खराब हो सकती ना, जो भी चीज़ चल जाएगी लंबे टाइम तक, तो उसको एक बार में ला के रख लो, क्योंकि बार बार, ताकि आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े। बार बार आप मॉल जा रहे हो, ग्रोसरी शॉप जा रहे हो, तो उससे टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम ना वेस्ट हो इसलिए एक बार में ला के रख लो। ठीक है। 21st पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूट वर्क एट होम और ऑफिस। अगर आप ऑफिस में किसी टीम में काम कर रहे हो ना, तो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपने जूनियर्स में या साथी में जो आपके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। आप घर पे हो तो अगर वो कोई काम है तो अपने भाई बहन को बांट दो। ठीक है। जैसे घर का कोई काम है, कोई सामान लाना है, अपनी आपकी मम्मी ने आपको बोला है, तो अपने भाई को बोल दो या अपनी बहन को बोल दो कि जब वो कॉलेज जाए तो वो ले आए, या बाहर जाए तो वो ले आए। ठीक है। अपना जो काम है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि अभी आप एक बड़े काम के लिए काम कर रहे हो जो कि आपके पढ़ाई है। ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, जो भी बाकी काम है ना वो बांट दो लोगों में, कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। ठीक है। आपकी फैमिली वो आपको समझेगी। ठीक है। क्योंकि वो भी समझेंगे कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, तो दे विल हेल्प यू। तो आप ये सब फॉलो कर सकते हो। 22nd पॉइंट है ऑप्टिमाइज एक्टिविटीज टू सेव एनर्जी एंड टाइम। ठीक है। अब अगर मान लो, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, यूज बाइक इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप बाइक यूज कर सकते हैं, आप साइकिल यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, क्योंकि अगर आप वॉक करके जा रहे हो तो हो सकता है कि आप थक जाओ। ठीक है। एनर्जी आपकी लिमिटेड है, तो उस एनर्जी को आपको यूज करना पढ़ाई के लिए, एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर आपने वो एनर्जी वॉकिंग के लिए यूज कर ली तो आपकी पढ़ाई के लिए वो एनर्जी यूज नहीं हो पाएगी, आप थका हुआ महसूस कर रहे हो, वैसे तो आपकी टांगे दर्द होना शुरू हो जाए। ठीक है। क्योंकि मोस्टली जब हम पढ़ते हैं तो मोस्टली हम बैठे रहते हैं, हम इतना फिट नहीं रहते हैं, तो आप थक जाओगे जल्दी। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिमाइज करो एक्टिविटीज़ को, ताकि आप सेव कर पाओ अपनी एनर्जी और अपना टाइम। ठीक है। तो आप बाइक यूज़ करो जब आप ऑफिस जा रहे हो, या आपके साइकिल यूज़ करो। ठीक है। या आप, अगर आप अपना घर शिफ्ट कर सकते हो ऑफिस के आसपास, तो आप वहाँ पे रहो, ताकि ताकि आपका जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम हो जाए। ठीक है। जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है, जो भी आपकी बाकी एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको ऑप्टिमाइज करना है आपको। ठीक है। 23rd पॉइंट है स्टडी यूजिंग टेबल एंड चेयर। ठीक है। बेड पे पढ़ाई नहीं होती है, बेड इज़ फॉर स्लीपिंग, स्टडी टेबल एंड चेयर इज़ फॉर स्टडिंग। ठीक है। इसकी मैंने पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे। ठीक है। तो आप चैनल पे चेक कर सकते हो, स्टडी टेबल और चेयर पे कैसे पढ़ना है वो मैंने पूरा बता रखा है, कि टेबल चेयर कैसे सेट करनी है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके आसपास, और उसकी क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। 24th पॉइंट है एक्सरसाइज टू कीप योर सेल्फ फिट एंड फोकस। ठीक है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करिए, चाहे वो जुम्बा के फॉर्म में हो, चाहे गाना लगा के आप डांस करते हो वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, चाहे आप तेज तेज वॉक करते हो वो भी एक्सरसाइज है, अगर आप जॉगिंग करते हो वो भी एक्सरसाइज है, आप स्प्रिंट कर सकते हो, आप जिम कर सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज करो। ठीक है। जिससे आपकी थोड़ी हार्ट बीट इंक्रीज हो, थोड़ा फ्रेश फील हो, आपको स्वेटिंग हो। ठीक है। आप जो एक्सरसाइज का मतलब है, ये मतलब नहीं है कि आपको एकदम मिस्टर ओलंपिया में जाके फाइट करना है या आपको फिटनेस मॉडल बनना है। आपको सिंपल, आपका ये पर्पस है कि आप थोड़ा फिट रहो, आपकी हार्ट बीट थोड़ा तेज हो जाए। ठीक है। फिर आप आराम से कूल डाउन होकर अपना तैयारी कर सकते हो, थोड़ा फ्रेश फील होना चाहिए, सिंपल आपको फिट रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाओ, मेडिकेशन पे आ जाओ, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। ठीक है। सिंपल सा मेरा पर्पस ये है कि थोड़ा फिट रहो, ताकि बीमार कम पड़ो, ताकि आपका जो टाइम वेस्ट होना है पूरे एक साल में वो कम से कम हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई कर पाओ। ठीक है। और 10-15 मिनट भी आप दिन के निकाल सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। आप स्किपिंग कर सकते हो रोप लेके। ठीक है। आप रनिंग कर सकते हो। ठीक है। आप गार्डन में जाके वॉक कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। ठीक है। आप कुछ भी करो, बस फिट रहो, सिंपल। 25th पॉइंट है ड्यूरिंग स्टडिंग नोट एनी आइडिया यू गेट टू इम्प्रूव स्टडी, नोट ऑन पेपर एंड स्टिक टू वॉल, और नोट इन डायरी। अगर आपको पढ़ते पढ़ते कोई आइडिया याद आ जाता है, आप चाहते हो मिस ना हो, तो आप अपनी डायरी में नोट कर लो। ठीक है। यहाँ आप अगर आप स्टडी टेबल है तो आपके जो सामने दीवार है उस पर फिक्स कर लो, उस पर नोट करके लिख दो। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो आइडिया आपका मिस नहीं होगा। ठीक है। तो हमेशा बगल में डायरी रखो, एक बगल में पेपर रखो, जहाँ आप कुछ नोट कर सकते हो एक्स्ट्रा, जो भी आपके दिमाग में आता है। ठीक है। ऐसा ना हो दिमाग में आया, आप कहीं नोट नहीं कर पाए, बाद में मिस हो गया। ठीक है। तो उससे इरिटेशन बिल्डअप होगा, उससे आपकी हैम्पर होगी प्रिपरेशन, तो वो चीज़ ना हो। 26th पॉइंट है स्टिक लिस्ट ऑफ थिंग्स टू कीप फॉर ऑफिस एट एग्जिट डोर ऑफ हाउस टू नॉट मिस एनीथिंग। अब अगर आप ऑफिस आप जा रहे हो तो बैकपैक में, जैसे मैंने आपको बोला, आपका मोबाइल होना चाहिए आपके पास। ठीक है। आपके पास जो भी चीज़ आपको चाहिए, आपका वॉलेट हो गया, या हैंड सैनिटाइजर हो गया, रुमाल हो गया, मास्क हो गया, आपके नोट्स हो गए। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके हैंड बैकपैक में आप डाल लो। ठीक है। ऐसा ना हो कुछ मिस हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, जो भी आपका घर का एग्जिट डोर है ना, उस पर एक लिस्ट चिपका दो। तो जब भी आप घर के बाहर जाओ वो लिस्ट चेक करते हुए जाओ। हार्डली 4 या 5 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 4 या 5 सेकंड यूज़ करके ना आप अपने ऑफिस के जो
9 घंटे वो सेव अप कर सकते हो, ट्रैवल टाइम और आपका जो ऑफिस टाइम, उसके 9 घंटे जो है ना वो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा 4 या 5 सेकंड जो है ना अपने वेस्ट मत करो, सही से यूज़ कर लो। तो अपने जो घर का एग्जिट डोर है, यहाँ पर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, जहाँ भी रह रहे हो आप उसको एग्जिट डोर पर ना एक लिस्ट चिपका दो। उसमें फर्स्ट पे नोट कर लो पर्स, फिर आपका नोट कर लो की, आप नोट कर लो हेलमेट, आपके नोट कर लो बुक्स, ठीक है, बॉटल, फूड, और उसमें नोट कर लो। ठीक है, एक बार चेक पॉइंट अपनी जो चेकलिस्ट है ना उसको चेक करते हुए निकलो। एक बार चेक करते हुए निकले ना तो ऑफिस जाके परेशान नहीं हो गया यार कि आज ये मिस हो गया, आज वो मिस हो गया ना, तो ऑफिस का टाइम नहीं वेस्ट होगा, आप इरिटेटेड नहीं होगे, आपका जो तैयारी है ना वो पीसफुली चलेगी। पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड, पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडीज़। अगर आप पीस ऑफ माइंड से तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तो आपका जो अपना तैयारी का टाइम है ना वो आप वेस्ट कर रहे हो, एक प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो। जो स्टडी का प्रोसेस है ना, जो एग्ज़ाम निकालने का प्रोसेस है, जो किसी नई चीज़ को सीखने का प्रोसेस है, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे दोस्त। तो वो टाइम ना वेस्ट करो, उसको सही से तैयारी करने के लिए ना ये स्टडीज़ को फॉलो करो, स्टिक करो लिस्ट ऑफ थिंग्स। ये लिस्ट ऑफ थिंग्स जो है ना हार्डली 4 या 5 मिनट बन जाएगी, और डेली के 4 या 5 सेकंड लगेंगे आपको। ठीक है, तो अगर 4 या 5 सेकंड यूज़ करके आप 9 घंटे बचा ले रहे हो ना, तो आप मुझे हमेशा थैंक्स करोगे लाइफ में कि हाँ ये स्टडी बहुत सही है। ये स्टडी मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, आज की डेट में खुद यूज़ कर रहा हूँ। जब भी ऑफिस जाता हूँ डेली ये लिस्ट चेक करके जाता हूँ कि कुछ मिस ना हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि अगर हैंड सैनिटाइजर मिस हो गया, मास्क मिस हो गया, पर्स मिस हो गया, तो ऑफिस में जाके प्रॉब्लम होगा। ठीक है, 27 पॉइंट है विजुअलाइज योर प्लान एंड फील इट। अब जब धीरे धीरे स्ट्रेटजी फॉलो करते हो ना, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, अब धीरे धीरे आप विजुअलाइज करो कि यार आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया, आज वो कंप्लीट कर लिया। 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ना आपकी जो प्लानिंग थी आप विजुअलाइज करो मन में कि यार ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। तो आप उसको फील कर पाओगे दिमाग में कि हाँ यार ये हो पाया, ये हो पाया। ठीक है, तो विजुअलाइज योर प्लान एंड फील इट, तो उससे ना यू विल हैव अ गुड फीलिंग इन योर माइंड। एक अच्छा फीलिंग आएगा अंदर से, एक एक मोटिवेशन आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एक और कॉन्फिडेंस जो होता है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज दर्शाएगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, 1 हफ्ते बाद ही आपको फील होने लगेगा टी टाइम इतना अच्छे से मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, लंच टाइम इतने अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ, एलटी स्टडी इतने अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ, कंटिन्यूटी इक्वेशन इतने अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, अपने जो फ्रिक्शनल लॉसेज हो रहे हैं उसको इतने अच्छे से इंप्रूव कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो दिमाग में विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड। और एक जब ये विजुअलाइजेशन काम करता है ना तो चीज़ें अपने आप सेट होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन योर फेवर। वो सोचो दिमाग में जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, चीजें अपने आप सेट होंगी, नेचर अपने आप आपको सपोर्ट करेगा, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो चीजें दिमाग में सोचो और वो चीजें आपके साथ होंगी। 28 पॉइंट की मोबाइल चार्जर और पावर बैंक। अब आपने मोबाइल सुबह चार्ज करना भूल गए तो चार्जर और पावर बैंक रख लो अपने बैग पैक में, कोई दिक्कत नहीं, सुबह चार्ज करना भूल गए तो। ठीक है, तो प्लान ए फेल होता है, प्लान बी पे जाओ। ठीक है, प्लान ए फेल्स गो फॉर प्लान बी, प्लान बी फेल्स गो फॉर प्लान सी, सिंपल। ठीक है, तो प्लान ए है कि मोबाइल चार्ज करना, प्लान बी है मोबाइल चार्जर पावर बैंक रखना। ठीक है, तो मोबाइल चार्जर पावर बैंक रखो बैकपैक में, वहां ऑफिस में चार्ज कर लेना। ठीक है, 29 पॉइंट यूज टेक्नोलॉजी फॉर योर प्रिपरेशन। अब जब आप ऑफिस में हो तो आप फेसबुक ग्रुप पे पढ़ाई कर सकते हो, आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आरके अकेडमी का फेसबुक ग्रुप, आरके अकेडमी का यूट्यूब चैनल, आप वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो। मैंने गेट के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप वो रिवाइज कर सकते हो, सिंपल 2x स्ट्रेटजी में चला दो। ठीक है, तो जो टी टाइम के 25 मिनट हैं उसमें आप आराम से 2-3 वीडियो निपटा सकते हो। तो टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में यूज़ करो। ठीक है, तो जो भी ऐप्स हैं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, उसके थ्रू आप अपनी स्टडी को हेल्प कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन में को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, सप्लीमेंट कर सकते हो। 30th पॉइंट है बी क्लियर अबाउट योर गोल, ऑफिस वर्सेस स्टडी, अदरवाइज इट विल बी लाइक चेजिंग 2 रैबिट्स एंड कैचिंग नन। ठीक है, अपने गोल के लिए क्लियर रहो। ठीक है, अब ऑफिस वर्सेस स्टडी है, ठीक है, आपको पता है यहाँ तो आप ऑफिस में परफॉर्म कर सकते हो, यहाँ पढ़ाई में परफॉर्म कर सकते हो। दोनों जगह मत सोचो कि ऑफिस में मेरे को प्रमोशंस भी चाहिए, मेरे को अपना टीम का लीडर भी बनना है, मेरे को बॉस के गुड बुक्स में भी रहना है। ठीक है, जो आपको काम अलॉट हो रहा है वो आप करो, मैं ये नहीं कह रहा अपनी ड्यूटी से पीछे हटो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफिस में ऐसा मत करो कि अब मेरे को प्रमोशन के लिए फाइट करना है, अब मेरे को बोनस के लिए फाइट करना है। ठीक है, अब दो नाव में मत सवार हो जाओ, गिर जाओगे। ठीक है, एक नाव में ट्रैवल करो जो कि पढ़ाई की नाव है। ठीक है, उसी में ट्रैवल करो, उसी से आप अपने अपने किनारे तक पहुंचोगे। ठीक है, और इंग्लिश में बहुत अच्छी लाइन है, चेजिंग टू रैबिट्स एंड कैचिंग नन। ठीक है, ऑफिस और जो पढ़ाई है वो 2 रैबिट हैं, दोनों भाग रहे हैं। ठीक है, आप किसकी तरफ भागोगे? तो एक को ही पकड़ सकते हो, दोनों को नहीं पकड़ सकते एक साथ।
ठीक है, तो पढ़ाई की तरफ भागो जो आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो आपका गोल है कि आपको वो जॉब छोड़नी है, आपको एक नई जॉब पकड़नी जो आपकी ड्रीम जॉब है। तो जो आपकी ड्रीम जॉब है ना उसको, उसकी तरफ ही भागो। जो आपके ऑफिस की ड्यूटी है उसको कंप्लीट करो। डोंट ट्राई टू मेस द थिंग्स अप, ट्राई टू सिंप्लीफाई इट कि हाँ ऑफिस में जो काम दिया जा रहा है वो मैं करूँगा, बट आई वॉन्ट फाइट फॉर प्रमोशंस, आई वॉन्ट फाइट फॉर बोनस। जो सैलरी आ रही है आई एम हैप्पी विद इट, एंड जो भी मेरे को टाइम मिलता है वो मैं पढ़ाई के लिए यूज़ करूँगा। 31st पॉइंट है एनालाइज योर ऑफिस स्पेस एंड शेड्यूल, फाइंड वेयर ऑल यू कैन गेट टाइम टू स्टडी। अब जो ऑफिस का जो स्पेस है, ठीक है, और जो आपका शेड्यूल है वो हो सकता है चेंज भी हो रहा हो, डिफरेंट डेज पे डिफरेंट शेड्यूल हो। तो आप उसको एनालाइज करो, ऑफिस स्पेस एनालाइज करो, उसके हिसाब से प्लान बनाओ कि मैं इस दिन यहाँ पढ़ूंगा, इस दिन ऐसे पढ़ूंगा, टी टाइम को यूज़ करूंगा, कोई पार्टी या कोई फंक्शन है, एनीथिंग एनीथिंग हैपन्स, एनालाइज योर सेल्फ एज पर योर शेड्यूल, एज पर योर ऑफिस, एंड ट्राई टू गेट इट डन। 32nd पॉइंट है एडजस्ट एंड स्टडी एज पर द सिचुएशन। अब जैसे सिचुएशन होती है यार उस हिसाब से करो, ठीक है। अब आपको जॉब तो करनी है, जॉब जॉब का जो है आज की डेट में क्रंच है ही वैसे, तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप जॉब छोड़ के तैयारी करो। तो अगर जॉब के साथ आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत डेडिकेशन आपके पास, आप इंजीनियर हो तो आप पढ़ सकते हो यार, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी टफ नहीं है। थोड़ा बहुत एफर्ट डालो, टाइम दो, नो डाउट टाइम लगेगा, बट यू विल बी एबल टू डू इट। और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो एडजस्ट करो और पढ़ाई करो। 33 पॉइंट है फॉलो अ रूटीन टू सेट बॉडी साइकिल फॉर स्टडी, ठीक है। अब आप एक रूटीन फॉलो करो, ऐसा नहीं है कि एक दिन सुबह उठे एक दिन नहीं उठे, एक दिन रात में देर तक पढ़ा एक दिन रात में कम तक पढ़ा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। तो एक रूटीन सेट करो, उस हिसाब से अपनी बॉडी क्लॉक सेट करो, ठीक है। जो बॉडी क्लॉक है ना उसका एक लॉजिक, एक साइंस है उसके पीछे, सर्कैडियन रिदम कहते हैं उसे, चाहे आप इसे गूगल पढ़ सकते हो। इसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है, जर्नल्स में रिसर्च हुई है, काफ़ी सारा पैसा लगा इसके ऊपर, ठीक है। तो उसमें उसमें बोला गया है कि बॉडी जो होती है क्लॉक फॉलो करती है। तो आप एक रूटीन फॉलो करो, रात में 10 बजे सोना है 10 बजे सो जाओ भाई। ऐसा नहीं है एक दिन 12 बजे तक मूवी देख रहे हैं, फिर एक दिन 10 बजे सो रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको बॉडी क्लॉक सेट करना पड़ेगा, एक रूटीन रूटीन सेटअप करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन वे में लाइफ जीनी होगी, तभी आपको आपका गोल मिलेगा। तो यू हैव टू सेट अ डिसिप्लिन, यू हैव टू सेट अ रूटीन, एंड यू हैव टू फॉलो द कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अगर आप रूटीन में तैयारी करते हो, एक प्रॉपर पैटर्न में तैयारी करते हो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी बॉडी सेट हो जाएगी। आप खुद ही देखोगे एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आपको क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलार्म की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से उठ जाओगे। और खुद ही देखोगे अगर आप रात में 10 बजे सोते हो ना, तो आफ्टर सम टाइम आपको खुद ही नींद आना शुरू होगी 10 बजे, आप आराम से सो जाओगे 10 बजे, सुबह 5 बजे उठ जाओगे, 6 बजे उठ जाओगे, ठीक है। तो बॉडी क्लॉक सेट करो, वो सेट हो तभी होगा जब आपका रूटीन होगा। अगर अभी आपका बॉडी क्लॉक मेस्ड अप है, अगर आप रात में 2 बजे सोते हो, तो धीरे धीरे करके ना आपको, अगर आप रात में 2 बजे सोते हो, आपको लाना है 11 बजे, तो क्या करो, अगर आप 2 बजे सो के सुबह उठते हो 8 बजे, ठीक है, तो आप सुबह उठ जाओ 7 बजे। सुबह आप अपने आप की बॉडी को फोर्स करो उठने के लिए। कैसे, आप अलार्म लगाओ, ठीक है, आप लगा दो अलार्म 7:30 का, अगर आप 8 बजे उठते हो तो 7:30 का अलार्म लगाओ, उठ जाओ, जैसे ही अलार्म तेते बनना शुरू हो जाए उठ जाओ बेड से, उठ के ना बाहर चले जाओ, वॉक कर लो, मुंह पे पानी डाल लो, ठीक है। अब आपका धीरे धीरे ना, आप कम सोए, अब धीरे धीरे बॉडी रात में जल्दी सोने की डिमांड करेगी, तो हो सकता है 1:30 पे सोना शुरू हो जाओ, फिर धीरे धीरे 1:30 पे सोना शुरू हुआ, अब सुबह 7:30 शिफ्ट कर दो 7 पे, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा बॉडी क्लॉक को चेंज करने में, हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ता लग जाए, 1 महीना 1.5 महीना लग जाए, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका एग्जाम है ना वो सुबह 9 से 12 या 2 से 5 होगा, ठीक है। तो अगर आपका सुबह आप 9 बजे उठ रहे हो, तो आप एग्जाम सेंटर पे कैसे जाओगे, या आप एग्जाम कैसे दोगे, तो आपका माइंड ही नहीं एक्टिव होगा। तो आपको अपना माइंड की जो एफिशिएंसी है ना वो हिसाब से सेट करनी है कि वो 9 से 12 और 2 से 5 में मैक्सिमम परफॉर्म करे, ठीक है। तभी आप अच्छे से रिजल्ट ला पाओगे, तभी आप अच्छे से रिजल्ट दे पाओगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी, आपका स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है आप रात में थोड़ा जल्दी सो और सुबह थोड़ा जल्दी उठो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि रात में जिनकी पढ़ाई हो पाती है तो वो रात में ना पढ़े, ठीक है। अब अपने हिसाब से आप देख लो, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह पढ़ो, बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो सूट करता है आप वैसे फॉलो कर सकते हो। 34th पॉइंट है वर्क हार्ड नाउ सो दैट यू डोंट नीड टू मैनी लीव्स बिफोर एग्जाम, ठीक है। अभी आप ज़्यादा पढ़ाई कर लो, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो एग्ज़ाम से पहले आपको ज़्यादा लीव नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 1 हफ्ते का लीव मिल जाता है ना, तो 5 डेज़ का लीव लेते हो मंडे टू फ्राइडे, और आपका वीकेंड ऑफ है, तो उसमें आपको 9 दिन मिल जाएंगे, सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे आपने लीव ले लिया और फिर सैटरडे संडे, ठीक है। तो 9 दिन आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका संडे को एग्जाम है तो 8 दिन आप कंटिन्यूस रिवीजन करके आप दे सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप पढ़ाई कर लो अच्छे से, ताकि आपको जो बाद में ना छुट्टियाँ कम लेनी पड़े।
तो आप छुट्टियां ब्रेक में लेके ले सकते हो, 1 हफ्ता आप लीव ले लिए, फिर 2 हफ्ता ऑफिस चलेगा, फिर आप 1 हफ्ता लीव ले लिया, ठीक है। तो ऐसे करके आप तैयारी कर सकते हो, जिससे क्या होगा ऑफिस में आपके किसी को ज़्यादा नोटिस नहीं होगा कि आप फ्रीक्वेंट लीव्स ले रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो इंटरमीडिएट लीव्स लेके, ठीक है। ऑब्वियसली आप ऑफिस में हो तो आपको ज़्यादा लीव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लीव डिफरेंट इंटरवल्स पे लेके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले तैयारी अच्छे से कर लो, ठीक है। क्योंकि एंड में आके ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम से 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले आप पूरी लीव ले लिए, 3 हफ्ते की 4 हफ्ते की एक साथ, और आपको पूरा तैयारी करने का मिल गया, ठीक है। तो उससे आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आप परेशान हो जाओगे। ऑफिस वाले भी आपको कहेंगे इतनी लीव नहीं हो सकता, फिर लीव सैंक्शन नहीं होगा ना, तो एक दिमाग में स्ट्रेस बिल्डअप होगा। तो आप पहले से अगर आप तैयारी करे हुए तो उस समय आपको इतना लीव्स की जरूरत ही नहीं होगी। तो लीव्स की इतनी जरूरत नहीं होगी तो आपको दिमाग में इतना स्ट्रेस ही नहीं बिल्डअप होगा, आप कॉन्फिडेंट होगी कि आप 1 हफ्ते की लीव में भी पूरा रिवाइज कर लोगे। 35th पॉइंट है, फॉर पीपल प्रिपेयरिंग विद जॉब वीकेंड्स आर नॉट फॉर रेस्ट बट दे आर टू कवर अप द सिलेबस, ठीक है। तो जो लोग जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वीकेंड्स आपके रेस्ट करने के लिए नहीं है, आपको मॉल घूमने के लिए नहीं है, पीवीआर जाने के लिए नहीं है, आपके लिए वो कवर अप करने के लिए। जो जो बच्चा फुल टाइम तैयारी कर रहा है और आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, तो वीकेंड्स आपको मिलेंगे आपको अपनी तैयारी अच्छे से कवर अप करने के लिए, आपको सिलेबस रिवाइज करने के लिए। आपका जो लॉसेस हुए हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस ऑफिस टाइम पे, वो यहाँ कवर अप होंगे। ध्यान दीजिए, मैंने पॉइंट में बोला था प्लान टू कवर अप द फ्रिक्शनल लॉसेस, तो वीकेंड्स आर यूज टू कवर द फ्रिक्शनल लॉसेस अगर आप वीक डेज में नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। 36 पॉइंट, स्लीप फॉर 6 to 8 hours एंड यूज रिमेनिंग टाइम, ठीक है। 6 से 8 घंटे जरूर सोएं, इसमें अपना कोई भी गलती मत करें। अगर 6 घंटे से भी कम सो रहे हैं ना, तो आप अपने जो दिमाग के जो सेल्स है ना उसको आप डिस्ट्रॉय करेंगे, तो आपकी जो रिटेनिंग कैपेसिटी है उसको आप डिस्ट्रॉय करोगे, तो आप जो भी पढ़ रहे हो ना वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, दिमाग में रिटेन नहीं होगा। रिटेन नहीं हुआ तो एग्जाम में आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, तो उसका कोई फायदा नहीं। आपने 1 साल तैयारी करी लेकिन वो दिमाग में स्टिक ही नहीं किया, जो आप स्टिक ही नहीं किया उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए बात को समझो, 6 से 8 घंटे बिल्कुल सोना ही सोना है, ठीक है। एक्सरसाइज भी करना है, सोना भी अच्छे से। और जब आप सो पाओगे तभी आप फ्रेश होगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप अच्छे से सो। 37 पॉइंट है, वन यूर इन ऑफिस, इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, केस ए और केस बी। केस ए बोलता है यू कैन कंप्लीट योर एलोकेटेड वर्क एंड यूज रिमेनिंग टाइम फॉर स्टडी, ठीक है। अगर आप मान लो आपको कोई काम दिया जाता है, ठीक है, आपका मान लो डेली कोई टारगेट है, तो आपने वो काम कर लिया, उसके बाद आप अपना पढ़ाई कर सकते हो बाकी टाइम। बी है, आपका जो काम है वो इंटरमीडिएट टाइप का है, आपको कुछ काम मिला, आपने वो किया, फिर आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। तो जो भी ब्रेक मिलता है आप उसमें तैयारी कर सकते हो। मतलब इंटरमीडिएट वे में आपको अपनी बॉडी सेट करनी पड़ेगी, आपको अपना माइंड ऐसा करना पड़ेगा कि आप तैयारी करो बार बार, ठीक है। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने ऑफिस में ना एक अपनी कैटल रख सकते हो खुद की, और अपना जो टी बैग्स हैं या आपके जो कॉफ़ी पाउचेस है वो अपने बैकपैक में आप रख सकते हो। तो बस उसमें पानी गर्म किया, एक अपना कॉफ़ी कप रख लीजिए वहाँ पे, कॉफ़ी में पोर किया, फटाफट एक टी बैग या अपना एक कॉफ़ी का पाउच फाड़ के अपना उसमें डाल के अपना मिक्स करके अपना ब्लैक कॉफ़ी या बैग में वो भी रख सकते हो, पाउडर दूध और ये स्टीविया या फिर शुगर रख सकते हो। तो इतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप कहोगे यार बैग में ये कैसे मैं लेके जाऊँ, है ना, तो बैग में रख लो यार, कॉफ़ी के पाउच रख लो छोटे छोटे, और वो आप ऑफिस में यूज़ कर सकते हो सिंपल। उसमें फटाफट बनाई और पी लिया और अपना फिर पढ़ने बैठ गए, है ना, जब भी आपका फ्री टाइम होता है। अगर आप मैनेज कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं मैनेज कर सकते हो तो जो टी टाइम है और जो आपका लंच टाइम उसको यूज़ कर लो, ठीक है। लंच टाइम में अगर आप वापस आ सकते हो अपने घर, अगर आपका ऑफिस पास में, तो भी आप यूज़ कर सकते हो। लंच टाइम में क्या किया, 5-10 मिनट में खाना खा लिया, घर पे खाना खाया, तो आपका 1 घंटा जो है बाकी टाइम अपना यूज़ करो ऑफिस में। मतलब घर आने के बाद जो आपका 50 मिनट वो अपने स्टडी टेबल चेयर पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अपना फेस वॉश करके बैठ सकते हो, 50 मिनट बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, इट्स नॉट लेस, ठीक है। अगर आपका घर ऑफिस के पास है तो आप ये स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकते हो घर आके, ठीक है, पढ़ाई कर सकते हो। 38 पॉइंट जो है मैं यही कहूँगा कि बी अडेप्टेबल, ठीक है, अडेप्ट करो यार सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, तो जो भी सिचुएशन है ना उसके साथ अडेप्ट करो, ठीक है। बी अडेप्टेबल, बी रिस्पॉन्सिव, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिलता है ना तुरंत पढ़ना शुरू हो जाओ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपको, अगर आपको आधा घंटा मिलता है तो तुरंत पढ़ना शुरू हो जाओ। ऐसा नहीं होगा कि आप 15-20 मिनट सोच ही रहे हो यार मन कैसे बनाऊँ कैसे पढ़ूँ, फिर आपके वो आधा घंटा वेस्ट हो गया ना यार। तो वो टाइम नहीं वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको तैयारी अच्छे से करनी है, तो आपको रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। आपके पास ज़्यादा चांस नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है। बी डेडिकेटेड, अब ये इसलिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि एक दिन तैयारी करी, एक दिन नहीं करी, 2 दिन तैयारी करी, 1 हफ्ता नहीं तैयारी करी, ये ऑन ऑफ नहीं चलेगा भाई। आपको तैयारी करनी है अच्छे से, आपको रिजल्ट चाहिए तो यू हैव टू बी डेडिकेटेड। आपके पास पेशेंस होना चाहिए,
1 साल का पूरा प्रोसेस है जॉब के साथ। आपका पेशेंस होना चाहिए कि हाँ मैं वीकेंड पे ही पढ़ूंगा, वीकडेज में ही पढ़ूंगा और रिजल्ट आएगा मेरे पास। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर पास पेशेंस नहीं है कि हाँ यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी यार, अच्छे से इंप्रूव करना पड़ेगा विद टाइम। आपको स्टडीज फॉलो करनी पड़ेगी, आपको इनपुट देना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आप रेडी हो उस वो टाइम देने के लिए। बी डिटरमिन्ड, कंटिन्यूअस एफर्ट है। बी डिटरमिन्ड फॉर द होल ईयर, फॉर होल टाइम। बी मोटिवेटेड, ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा टाइम मोटिवेटेड है, 6 महीने तक तैयारी करी, नवंबर दिसंबर में एकदम डिमोटिवेटेड हो गए, तो आपकी जो 6-8 महीने की तैयारी थी ना वो पूरी नवंबर दिसंबर में चौपट हो गई। योर होल प्रिपरेशन इज मेस्ड अप इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड फॉर द होल प्रोसेस। तो सो यू हैव टू बी मोटिवेटेड फॉर द होल प्रोसेस, यू हैव टू बी अडेप्टेबल, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव, यू हैव टू हैव पेशेंस, ठीक है, तभी होगा। अब ये जो लास्ट है मेरा 38 टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको गाइड करी है एग्जीक्यूशन में, 38, ठीक है, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। अब जो लास्ट है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस को एंजॉय करो, क्योंकि दिमाग में टेंशन लेके तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। खुश रह के तैयारी करो, खुश रहो, एंजॉय करो प्रोसेस को, कि आप कोई नई चीज सीख रहे हो, कोई नया सब्जेक्ट सीख रहे हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीख रहे हो, ठीक है, इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। ब्रिजेस पे डिफ्लेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज आप सीख रहे हो, हीट एंड मास ट्रांसफर, ठीक है, उसको विजुलाइज करो यार, एंजॉय करो प्रोसेस को। किसी क्वेश्चन को ना विजुलाइज करो कि हाँ बॉयलर में इतना इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, ठीक है, यू कैन फील इट, यू कैन विजुलाइज इट, ठीक है। सॉम हो गया, टॉम हो गया, है ना, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स। अब उसमें मैकेनिज्म मूव कर रहा है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो, तो उसमें आप लेथ मशीन देख सकते हो, ठीक है, आप अपना शेपिंग प्रोसेस देख सकते हो, ठीक है। तो यू कैन फील योर प्रिपरेशन, ठीक है। आपने कोई नया कंसेप्ट पढ़ा, आप उसको जाके देख सकते हो। अगर आप किसी मैकेनिकल कंपनी में हो तो यू कैन फील इट, ठीक है। आप किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी में हो तो आप उसको फील कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मर्स देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाई है किसी भी ब्रांच के लिए बनाई है, जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं फॉर एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग विद जॉब, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि मैं अपना टाइम टेबल शेयर करूंगा, ठीक है, तो इसमें मैंने अपना टाइम टेबल शेयर किया है, ठीक है। तो मैं सुबह 5 बजे उठता था, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ, कोई जैसे मैंने बताया कि मैं अडेप्टेबल था, ठीक है। तो किसी दिन 5 बजे उठ रहा हूँ, किसी दिन 5:30 पे उठ रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज अप्रॉक्स, ये जो पूरा टाइम टेबल है ये पूरा अप्रॉक्स है। दिस इज अप्रॉक्स टाइम टेबल। जैसे मैंने शो किया कि हाँ जो मेरा सुबह का मॉर्निंग स्टडी था वो 5 AM से 7:30 AM था, मेरा 8 बजे ऑफिस था जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो आधे घंटे का मार्जिन में लगता था कि मैं तैयार होता था और फिर अपना ऑफिस चला था। मेरा जो ऑफिस था वो 200 मीटर पे था, जैसे मैंने बताया कि ऑफिस के पास रहो, ठीक है। तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, तो मैं 7:30 तक पढ़ता था और हाफ एन आवर में नहा के और अपना ऑफिस पहुंच जाता था। फिर मैं ऑफिस में रखता 8 AM to 5:30 PM। फिर मैं 5:45, मेरा ऑफिस के पास ही जिम था, तो मैं 5:45 से 7 PM तक जिम करता था, ठीक है। फिर मैं घर आने के बाद 7:30 PM से 9 PM तक पढ़ता था। फिर 9 PM to 9:30 PM में डिनर करता था। फिर 9:30 PM से 11 PM तक मैं अपना पढ़ता था। अब 11 PM से 5 AM तक मैं सोता था, यानी 6 घंटा। अब ये 6 घंटा किसी दिन ऑफिस में थक गया तो सुबह 5:30 उठता, 6.5 घंटा सो लिया, 6 बजे उठता था, 7 घंटा सो लिया, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, देर इज नो फिक्स शेड्यूल, ठीक है। तो ये जो टाइम टेबल होता है ना, ये टाइम टेबल आपके लिए खुद का, देर इज नो फिक्स शेड्यूल, ठीक है। तो देर इज नो फिक्स शेड्यूल, नथिंग इज फिक्स, सब कुछ अप्रॉक्स है। आप अपने हिसाब से अडेप्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो शेड्यूल में, ठीक है। तो मैंने वही बोला, टाइमिंग्स आर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो टाइमिंग्स आर अप्रोक्सीमेट, सिंपल, ठीक है। तो जिम था मेरा, जब मेरा 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले एग्जाम से मैं 15 मिनट जिम करता, जैसे मैंने बताया कि बस थोड़ा फ्रेश फील होना चाहिए, थोड़ा स्वेटिंग हो जाए, थोड़ा ब्लड पंप हो जाए, ठीक है, थोड़ा फ्रेश वाली फीलिंग हो जाए, बस बहुत है। 15 मिनट जिम किया, फटाफट बिना किसी ब्रेक के फटाफट सेट्स मारे डिफरेंट मसल्स के, घर पहुंच गए। तो जब मेरा 2 हफ्ता पहले एग्जाम का होता था तो मेरा जिम का पर्पस होता था कि मेरे को थकना नहीं है, मेरे को अपनी एनर्जी सेव करनी है, मेरे को अपना फ्रेश फील होना है, और उसके बाद मेरे को घर जाके ना अपना तैयारी करना है, ठीक है। समटाइम्स आई यूज टू स्टडी टिल लेट, ठीक है, 12 बजे तक तैयारी किया, तो मैं सुबह 6 बजे उठा, 7 बजे उठा, कोई दिक्कत नहीं। सुबह में कम तैयारी की, अगर रात में मैंने अपना प्लान करके सोया, सुबह उठा, 15-20 मिनट पढ़ा, आधे घंटे पढ़ा और फिर ऑफिस चले गए, ठीक है।
पढ़ना ज़रूरी है, सुबह उठ के ऑफिस से पहले प्लान करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं सुबह पढ़ नहीं पाए तो कोई हार्म है। सुबह अगर आप आधा घंटा पहले भी उठ गए ना तो आप प्लान कर लो कि ऑफिस में जाके मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, रात में मैंने ये पढ़ा था और सुबह उठ के बस रात में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो, और रिवाइज पढ़ करने के बाद उसको वहीं से ऑफिस में जाकर कंटिन्यू कर लो उसके क्वेश्चंस। ठीक है, रात में जो पढ़ा था सुबह उठ के उसको रिवाइज करो, जो रिवाइज किया उसी क्वेश्चन सॉल्व कर लो ऑफिस में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, टुक 1 वीक लीव बिफोर गेट। जब मैं गेट दिया था ना तो मैंने 1 हफ्ता पहले लीव लिया था। तो जैसे मैंने बताया 5 दिन 2 दिन 2 दिन 9 दिन मेरे को मिल गए थे तैयारी करने के। तो 8 दिन मैंने अपना रिवाइज किया और 9वें दिन संडे को मैंने जाके अपना एग्जाम दे दिया। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, टुक लीव इन इंटरवल्स फॉर यूपीएससी एसी। अब जब मेरा यूपीएससी एसी का एग्जाम था ना तो मैंने लीव्स कंटिन्यूस नहीं ली थी, मैंने इंटरमीडिएट ली थी। 1 हफ्ता की लीव ले ली, फिर ऑफिस चला गया, फिर बाद में 2 हफ्ते की लीव ले ली, फिर ऑफिस चला गया। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने अपनी तैयारी को सप्लीमेंट किया था और ऐसे मैंने अपनी तैयारी किया था। ठीक है, तो मैंने अराउंड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ना 4 to 6 वीक्स की लीव ली थी और मैंने अपनी तैयारी अच्छे से करके फिर मैंने अपना यूपीएससी एसी निकाला जॉब के साथ। ठीक है, फुल टाइम जॉब के साथ मैंने यूपीएससी एसी निकाला और अपना जो मैंने टाइम टेबल था वो शेयर कर दिया। जो मेरा डिफरेंट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज मैंने फॉलो की थी वो मैंने शेयर कर दिया। एलटीक्यू स्ट्रैटेजी, केपीएच स्क्वायर स्ट्रैटेजी, सब कुछ मैंने शेयर कर रखा है। ठीक है, इसके वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये कुछ लाइंस हैं जो मैंने अपने एस्पिरेंट्स के लिए लिखी है। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के लिए लिखी है। ठीक है, ये मेरी लाइन खुद है, ये मैंने अपनी लाइन खुद से लिखी है और ये जैसे हैशटैग आर के मैंने इसमें लगाया हुआ है क्योंकि ये मेरी खुद की लाइन है। तो मैं जब भी खुद की लाइन्स लिखता हूँ, खुद के पोस्ट लिखता हूँ तो उसमें मैं हैशटैग आर के लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये लाइंस बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस है और ये पीपीटी बनाते हुए मेरे दिमाग में आया। ठीक है, मेरे को एक फील हुआ कि हाँ, आई एम कनेक्टेड टू माई स्टूडेंट्स। और ये लाइन जो है मैंने अपने जो मैंने फील किया अपनी अपनी गाइड अपनी जो मेरी जर्नी थी इतने सारे एग्ज़ाम्स की और इतने सारे सक्सेस की फेलियर्स की, तो ये जर्नी थी ना, ये उस जर्नी का ना पूरा क्या कह सकते हो उसकी समरी है। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए ये लाइंस बोलना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया। सम डेज प्लान्स विल फेल, सम डेज यू विल स्टडी लेस, सम डेज यू विल फॉल, some days you will feel lost, but every day you should keep going. Yes, yes, you must keep going. So my friend, my students, aspirants, please don't get demotivated. ठीक है, there will be some days your plans will fail, there will be some days you will study less, there will be some days you will fall, there will be some days you will feel lost, but every day, yes my friend, every day you should keep going. Just keep going, just enjoy the process. Yes, yes, you must keep going. ठीक है, तो ये मेरी लाइंस हैं, ये मेरा आपके लिए फाइनल मैसेज है, ये मेरा आपके लिए अपनी तरफ से मेरी सेइंग है। ठीक है, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मैं आपके साथ अपना करेक्ट फील करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ जिनको मैंने गाइड किया है, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनकी सक्सेस हुआ है। ठीक है, दिस इज़ फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। ठीक है, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जैसे मैंने पहले ही बोला है, आर के अकेडमी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक दीजिए। ठीक है, अपना फीडबैक दीजिए कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में और वीडियो में बोलने में काफ़ी एनर्जी लगती है। ठीक है, तो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको फ़ायदा हो रहा है तो आई विल एबल टू कंटिन्यू, मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा ना। एक मोटिवेशन नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा नेक्स्ट की वीडियोज़ में, हाँ कि मैं जो हेल्प कर रहा हूँ उससे कुछ यूज़ आ रहा है कि नहीं आपको। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक करिए और नीचे कमेंट करिए कि हाँ आपको अच्छा लगा, एक रिव्यू तो दीजिए कि हाँ कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तैयारी अच्छे से करिए, मैं यही कह सकता हूँ। मैंने जो भी स्ट्रैटेजीज थी सब आपने डिस्कस कर दी। ठीक है, बाकी आपको कुछ भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो मेरे से। मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस था, जो मेरी जो खुद जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी मैंने खुद बनाई है। मैं बहुत ही कम ही लोग थे जो मेरे से बात करते थे, जो मेरे को गाइड करते थे। मोस्ट ऑफ पीपल यूज टू नॉट रिप्लाई। तो जो भी मेरे स्टडीज़ हैं वो सब सेल्फ स्टडी से मैंने अपना करा है और अपनी खुद की स्टडीज़ बनाई हैं। जो स्टडीज़ में मेरे को सक्सेसफुल लगा उनको मैंने और इम्प्लीमेंट किया, फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट किया एंड दे हैव गिवन द रिजल्ट्स। ठीक है, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप भी यूज़ करिए, देखिए आपको कैसा लगता है। फ़ायदा हो तो उसको यूज़ करिए, और भी लोगों को बताइए और फिर रिव्यू दीजिएगा कैसा आपको लगा। ऑल द बेस्ट।